Welcome to Math Study Zone. Today we discuss the topic exact differential equation. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज exact differential equation? The differential equation is in the form of m dx plus n dy is equal to 0 is said to be exact differential equation if partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x. देखिए अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, मीन्स m के साथ हमारा dx हो, यानी जो dx होगा उसके साथ जो पॉइंट होगा उसे m कंसीडर करेंगे और dy के साथ होगा उसको n कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x के. यानी अगर हमारा कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाती है तो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. तो देखिए जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है डिफरेंशियल इक्वेशन और वो एग्जैक्ट हो जाती है तो उसके बाद एग्जैक्ट करने के बाद हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है. तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? ये होता है हमारे पास m dx, हियर y इज अ कांस्टेंट. देखिए हमारे को इंटीग्रेशन करनी होती है m की विद रिस्पेक्ट टू dx की, जहाँ पर y इज अ कांस्टेंट यूज होता है, प्लस n टर्म्स not containing x dy is equal to c. मिद हमारे पास जो n है उसको जो हम लेते हैं तो हमारे पास ऐसी टर्म्स होनी चाहिए जो x को कंटेन नहीं करती हों, वो वाली टर्म हमने n में लेनी है, उसको हमने dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और ये जो सारा सॉल्यूशन है हमारा सम कांस्टेंट c के इक्वल होगा. ये एग्जैक्ट के क्वेश्चन करने के मतलब जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट होती है तो उसके बाद ये उसका सॉल्यूशन है. तो ये सॉल्यूशन है उसका कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है. तो देखिए इसके लिए हम प्रॉब्लम देख लेते हैं. जैसे हमारे पास ये वो दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है y dx और ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि इसमें m कौन सा है और n कौन सा है. तो हम क्या करेंगे, इसका हम वो कर देंगे, कंपेयर कर देंगे. ऑन कंपेयरिंग विद m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0. तो हमारे को देखिए कंपेयर करते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू ये आ जाएगी और n की वैल्यू ये आ जाएगी क्योंकि ये dy के साथ है. तो हमारे पास कंपेयर करने का m आया y e x y और n आया x e x y प्लस 2y. तो यानी अब मुझे जो अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन की मुझे एक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, y के. अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ भी y का फंक्शन है और x के ऊपर जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर है वो भी x y में है, यानी y का फंक्शन है. तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो y हमारा एज इट इज़ हो गया. तो इसकी जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e x y और एंगल की जब दोबारा से होगी x y की तो y तो कांस्टेंट था तो x की क्या हो गई 1, प्लस में e x y एज इट इज़ लिया और यहाँ पर y की क्या हो गई 1. मैंने जस्ट एक प्रोडक्ट रूल लगाया है, सॉरी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे थे ना, तो x एज अ कांस्टेंट हो गया और y की 1 हो गई. तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई ई एक्स वाई प्लस ऑफ ई एक्स वाई. मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पर y एज इट इज़ था, ई एक्स वाई के लिए ई एक्स वाई. अब हमारे को इस एंगल की दोबारा से करनी है तो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x हमारा कांस्टेंट हो गया और y की क्या हो गई 1. अब ई एक्स वाई एज इट इज़ लिया और y की क्या हो गई 1. तो इसी तरह से हम n वाले को लेंगे. अब मैं n को विद रिस्पेक्ट टू x के करूँगी. अब मेरे को इसमें भी यही है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. तो x एज इट इज़ ई एक्स वाई. अब मैं एंगल की जब दोबारा से करती हूँ तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा कांस्टेंट और x की क्या हो जाएगी 1. अब ई एक्स वाई एज इट इज़ और यहाँ पर x की करनी है तो क्या हो जाएगा 1. यहाँ भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया है
और विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो 2y हमारा एक कांस्टेंट है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 0, मीन्स यहाँ भी आएगा EXY प्लस XY। आप देख रहे हैं मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किया और इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो दोनों ही सेम आ रहे हैं। मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन ये इसके इक्वल है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, द फंक्शन इज एग्जैक्ट। और हमारा ये एग्जैक्ट हो गया है, तो अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो वो रहता है mdx, हियर y इज अ कांस्टेंट प्लस n टर्म्स नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो देखिए हमारे पास m क्या था ये, तो इस YEXY, अब मेरे को यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है और n में वो टर्म लेनी है जो x को कंटेन ना करती हूँ। तो देखिए ये टर्म x को कंटेन कर रही हैं, यहाँ पर x आ रहा है इसके साथ, बट 2y में कोई भी टर्म ऐसी नहीं है यहाँ पर जो x को कंटेन करती हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y dy इज इक्वल टू c। अब y आ गया हमारे पास। अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूँगी तो EXY की इंटीग्रेशन क्या होती है XY। अब मुझे y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है EXY। जब मैं एंगल की दोबारा करूँगी तो देखिए y को तो मुझे कांस्टेंट ट्रीट करना है, यहाँ रहेगा, और x की क्या हो जाएगी 1। यहाँ से करती हूँ 2y² अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा EXY प्लस y² इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के।